हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम कक्षा 10 के जो चैप्टर है प्रायिकता उसको पढ़ने वाले हैं और उसको हम पूरे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इसके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता 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 होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। कौन सी कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। अब देखो बेटा, प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता बराबर पी बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा हुआ कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा हुआ कुल परिणाम, यानी कि टोटल नीचे रहता है, अनुकूल ऊपर रहता है। अब देखो, प्रायिकता हमेशा किन किन के मध्य आएगी? 0 तथा 1 के मध्य आएगी। 0 तथा 1 के मध्य आती है। प्रायिकता किन के आती है? 0 तथा 1 के मध्य आती है। अब देखो, यहाँ से मैंने लिखा है 0 और 1, प्रायिकता लेस देन इक्वल पी, ठीक है, लेस देन इक्वल, यानी कि प्रायिकता किन के मध्य? 0 और 1 के मध्य आती है। अब देखो, मैंने लिखा प्रायिकता का मान हमेशा सबसे बड़ा आएगा। कितना आएगा? सबसे बड़ा आएगा। अब आगे लिखता हूं मैं, देखो ध्यान से। मैंने लिखा प्रायिकताओं, यानी कि सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अरे 1 कैसे होता है? ध्यान से समझना। मैंने लिखा 5 लाल, 6 सफेद और 4 हरी। इन सभी की प्रायिकताओं का निकालना और इनका योग होगा। मैंने लिखा लाल, यानी कि रेड, 5/8 कुल अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, ये टोटल कितने हो गए? 4 5 11, 11 4 15, 5 1 5 15। फिर मैंने लिखा व्हाइट वाले के लिए 6/15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। मैंने लिखा मैंने ग्रीन हरी के लिए, यहाँ से लिखा 4 4/15। एक कटता नहीं, ऐसा कैसे है? अब देखो इनको जोड़ लो, 1/3, 2/5, 4/15 और 15 ऐसे मिला। 3 पंजे 15, 5 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 1 15, कितना होगा? कुल टोटल 15/15। और इनका योग कितना आ गया? 1 आ गया। कितना हो गया? 1। यानी कि मैंने कह दिया था प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। अब देखो, मैंने लिखा पी बार बराबर, ठीक है, मैंने लिखा 1 - पी। अब देखो, ये तो होने की प्रायिकता होगी और ये कहाँ से निकल रहा है? मैंने लिखा पी बार प्लस पी, और दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। नहीं होने की प्रायिकता योग, होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यहाँ से मैंने किसकी निकाल ली? नहीं होने की। किसकी निकाली बेटा? ये नहीं होने की प्रायिकता है। किसकी है? नहीं होने की। और ये हाँ, यानी होने की प्रायिकता। अब मैं हाँ होने की निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो पी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस, और ये वहाँ उधर चल जाएगा पक्षांत, तो पी बार। तो देखो ये किसकी प्रायिकता है? नहीं होने की, और ये हाँ होने की प्रायिकता। यहाँ से समझ में आ गया आपको। अब देखो सिक्के की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिक्का। एक सिक्के के कितने पहलू? एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और कौन से हैं? एक तो हेड है और एक टेल है। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कितनी प्रायिकता बनेगी? यानी 2 पहलू, 2 के बाद 2, कितना गया? 4। और 3 बार उछालूंगा तो कितनी बन जाए? इसको 2 की घात 3, तो कितने की? 8। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 की घात 3 8 प्रायिकता बन जाएगी। अब ये बनती कैसे है, इसके बारे में विचार करते हैं। देखो यहाँ से मैंने लिखा, देखो बेटा ये प्रायिकता कैसे बनेगी। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा कि एक सिक्के को 2 बार उछालो, 2 की घात 2 बनेगी 4, तो 2 बार तो है, 2 बार
एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल, इस प्रकार। एक सिक्के को कितनी बार टर्न है? 3 बार, तो 8 बनेगी। 4 बार तो हेड और 4 बार टेल, ठीक है। 2 बार हेड, 2 बार हेड, 4, देखो 8 8 का कर लिया 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक बार हेड, एक 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 बार टेल, ये बनती है। अब एकांतर चित्त की बात करते हैं, एकांतर चित्त से करते हैं। ये एकांतर चित्त है, एकांतर चित्त। और एकांतर पट की बात करते हैं, दोनों तरफ हेड आनी चाहिए। वो कुछ कंडीशन में है, देखो यहाँ से, यानी कि यहाँ से दोनों तरफ हेड इस तरह से, तो ये कौन सा एकांतर पट। अब वो कहेगी एकांतर पट होने की प्रायिकता निकाला, तो कितनी हो जाएगी? 1/8, और इसकी कितनी हो जाएगी? 1/8। यहाँ से दोनों तरफ चित आने की प्रायिकता हो जाएगी, दोनों तरफ चित आ रहे हैं तो 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन। अब पाँचे की बात करते हैं। पाँच होता है, पाँचे में स्थिति होती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब पाँचे को एक बार उछला जाता है तो उसमें अंक आते हैं 6, यानी कि 6 की घात 1, तो ये आएंगे 1 2 3 4 5 6। और एक पाँचे को अगर 2 बार उछला जाता है, 2 बार उछला जाता है, तो यानी 6 की घात 2, कितने हो गए? 36, और 36 हो गए तो यहाँ बनेंगे, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इधर से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इधर से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इधर से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये कुल टोटल एक पाँचे को 2 बार उछालने में। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा यानी कि ये आपकी स्थितियाँ बन गई। अब इनमें से एक क्वेश्चन बनेंगे। मैंने कहा कि 13 होने की प्रायिकता बताइए। अब 13 किस में है? 13 तो है नहीं, तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, कुल टोटल 36 आ जाएगा। तो 13 होने की प्रायिकता कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0। अब देखो दूसरी बात, मैं बात कर रहा हूँ असंभव घटना। असंभव घटना क्या होती है? असंभव घटना जैसे कोई, मैंने कहा कि बादल गरज रहे हैं, क्या अभी गरज ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगी उस घटना का मान? 0, ठीक है। और जबकि संभव घटना, उसका मान क्या होता है? संभव घटना को ही क्या कौन सी घटना कहते हैं? निश्चित घटना। कौन सी कहते हैं? निश्चित घटना। और इनका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे बादल गरज रहे हैं और गरज रहे होते तो मतलब उनका मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से खत्म। इसके बाद हम आते हैं किताब के क्वेश्चनों पर, आते हैं किताब के क्वेश्चनों पर। देखो ऐसे भी ताश भी है, ताश वाला जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। देखो ध्यान से समझना, समझ में आ ही रहा होगा। देखो यहाँ से अब पहला ही क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की नहीं होने की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? पहला क्वेश्चन है खालिस्तान में, घटना ई की प्रायिकता, ई की नहीं होने की प्रायिकता मैंने बता दिया आपको। जो घटित नहीं हो सकती उसका मान क्या होता है? 0 होता है। और उसे कौन सी घटना कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। जो घटित नहीं हो सकती, यानी कि मैंने बताया था अभी असंभव घटना के बारे में। फिर उसके बाद में जो घटना की प्रायिकता जैसे घटित होना निश्चित है, इसी घटना क्या कहलाती है? जो घटना घटित है होना निश्चित है, जो घटित हो रही है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और उसे क्या कहते हैं? एक निश्चित घटना कहते हैं। कौन सी घटना होता है? निश्चित घटना। और साथ ही संभव घटना भी कहते हैं, संभव घटना। उसके बाद देखो आप आगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग मैंने पहले बता दिया। क्या होता है? 1 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता हमेशा किसके? 0 से तो बड़ी होगी, 1 से क्या होगी? छोटी होगी। ये भी मैंने बता दिया। अब देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभिक नहीं होती। देखो अब कार चला रहे हैं, कार चलना
प्रारंभ होती है। और फिर कह रहा है कि कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। एक तो कह रहा है चलना प्रारंभ होती है, एक चलना प्रारंभ नहीं होती है। यानी कि कार अब चल भी सकती है, नहीं चल भी सकती, क्योंकि अगर खराबी होगी, तकनीक आ गई तो क्या पता कार चलेगी नहीं चलेगी। यानी कि 50-50 रेशो नहीं है। अगर 50-50 रेशो हो गया, वो क्या है, उसमें सांप्रदायिक घटना। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, बास्केट में बॉल डाल पाती है, नहीं डाल पाती। देखो उस बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, क्या पता उससे डलेगी नहीं डलेगी, उसमें 50-50 केस लिया जा रहा, तो अभी क्या असंप्रायिक घटना होती है। अब ये कह रहा है कि एक सत्य असत्य पर्सन का अनुमान लगाया जाता है, एक सत्य असत्य, सत्य और असत्य पर्सन का अनुमान लगाया जाता है। तो मतलब सत्य असत्य, जैसे एग्जाम में बैठे तो वहाँ पे तो 4 अवश्य था, उसमें 1 सही होगा और 3 गलत हो गया। तो यानी कि आप किसी पे भी लगा क्या होगा, तो सत्य भी लगा सकता है या असत्य भी लगा। यानी कि यहाँ कौन सा केस आ गया, 50-50 केस आ गया, और 50-50 केस हो गया, उसमें कौन सी घटना होती है, सांप्रदायिक घटना होती है। आगे देखो, यहाँ से एक बच्चे का जन्म होता है, किसका जन्म होता है, बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। अब जन्म होता है तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, समझ में आ रहा। यानी कि यहाँ पे भी कौन सा केस है, 50-50 केस है, तो ये कौन सी है, सांप्रदायिक घटना है। इसी के साथ ये तुम्हारे अवसर रेगिस्तान असत्य असत्य के क्वेश्चन हो गए। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यानी कि जिस घटना में प्रायिकता का मान अगर माइनस में आ गया, इसमें आ गया, माइनस में आ गया, तो उस घटना में प्रायिकता नहीं बनेगी। यानी कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं आनी चाहिए। यानी कि माइनस के 1.5 इसका आंसर हो गया। किताब का क्वेश्चन नंबर 14 है। अब देखो 5वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन में कि ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या करा, पी ई दे रखा है और 0.05 दे रखा है। यहाँ से मैंने कहा कि ये कह रहा है क्वेश्चन नहीं की प्रायिकता, तो नहीं वाला फॉर्मूला लगाना, पी ई बार 1 माइनस पी ई। ये फॉर्मूला मैंने पहले लिखा है था। तो 1 में से 0.05 घटाना है, तो 1 में से 0.05 घटा दो, कितने बचे, 0.05, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 0.95। इस 0.95 में इसमें प्रायिकता नहीं होगी। समझ में आ गया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, तेरी आँखों में इस दरिया। देखो अगला क्वेश्चन है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां मालिनी बिना थैले में झांकी उसमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली है। देखो मालिनी की है, मालिनी का जो थैला है क्या है, मालिनी का थैला, और थैले में क्या है, कितनी है, नींबू की महक वाली गोली है। संतरे की तो है ही नहीं है ना, तो मालिनी के में करा कि संतरे वाली निकालने की प्रायिकता बताओ। अब संतरा तो है ही नहीं उसके अंदर, तो किसकी होगी, संतरा की निकाली, संतरे वाली निकाली गई प्रायिकता। अब इसमें तो नींबू की है, तो यानी कि 0 पर आ जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 0/1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा इसका आंसर। नींबू की महक वाली गोली, तो नींबू की महक वाली गोली कितनी है, नींबू की महक वाली गोली कितनी है, 1। नींबू की महक वाली गोली कितनी है, महक वाली गोली कितनी है, 1। इसका बन गया आंसर 1। यहाँ से खत्म इसका। अब आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखो नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है 0.092। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। 0.0 ये किसका दे रखा है, नहीं होने की दे रखा है 0.092। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से होने का निकाल लेना है, तो 1 में से घटा देना है 0.092। देखो 1 में से घटाओगे आप तो यानी 0.092 ठीक है। और यहाँ से लगा 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, और यहाँ बच गया आपके पास से कितना बेटा, कितना बढ़ गया, 10 में से ये उधर ले लिया तो 9 बच गया, तो 0 बच गया। यहाँ से अब कितना बच गया, 0, और यहाँ से कितना बच गया अब आपके पास से, यहाँ से भी 0 बच गया। कितना बच गया, 0 बच गया। 0.00 प्रायिकता है कि गेंद क्या हो, लाल हो। अब थैले में कितने गेंदे हैं, कुल टोटल 8 गेंदे हैं। कितने गेंदे हैं, 8 गेंदे। एक तो 5 तो क्या है, रेड है, और क्या है 8 क्या है,
5 तो क्या है, अब देखो सॉरी, इसमें अगला वाला क्वेश्चन देख लिया था मैंने, यहाँ से है 3 तो क्या है तुम्हारे पास रेड है, और 5 क्या है ब्लैक है। और इस चेले में एक गेंद याद रचे निकाली जाती है कि गेंद लाल हो, कितनी गेंद लाल हो, तो लाल वाली गेंद ये है, तो यहाँ से हो जाएगी आपके पास कुल टोटल गेंदें कितनी हो गई, टोटल 8 गेंद है, ठीक है, जोड़ दे 3/8 कितने हो जाएगा 8, तो नीचे आ जाएगा 3/8। और ये कह रहा है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो, लाल नहीं हो तो इसकी कितनी बन जाएगी, लाल नहीं हो 5/8, 5/8 इसकी प्रायिकता बन जाएगी। ये भी खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, 8 क्वेश्चन ये खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी एक आशियाना, देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं बात कर रहा हूँ 9 की बात कर रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लाल है 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। देखो 5 लाल कंचे हैं, इधर से फिर कह रहा है 8 सफ़ेद कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, और फिर कह रहा है 4 हरे कंचे। अब देखो टोटल कितना हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 8 4 कितना हो गया, 13 4 17 हो गया, टोटल कंचे हो गए। अभी कह रहे कि लाल है, लाल होने की प्रायिकता 5/17 हो गई। इधर से सफ़ेद है तो 8/17 हो गई, ठीक है। और ये कह रहा है कि हरा नहीं है, हरे को हटा दो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 13/17 इधर से 17। यहाँ से मैंने क्या है हरा क्रॉस कर दिया, हरे नहीं होने की पूछ रहा था, हरा नहीं हो तो ये दोनों कुल टोटल कितने हैं, 8 और 5 13, 13/17। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, आप इसको सही कर लेना, ठीक है ना बेटा। आगे देखो यहाँ से फिर अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। एक 10वां क्वेश्चन है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, और एक 50 पैसे के 50 पैसा है जिसके कितने सिक्के, 100 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं 100 सिक्के हैं। फिर कह रहा है वो 1 रुपये के 50 रुपये हैं, 1 रुपये के 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 50। देखो पिक्की बैग था, बैग में 50 पैसे के तो कितने गए 100 सिक्के, 1 रुपये के कितने हो गए 50 सिक्के। फिर कह रहा है आगे 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, कितने 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के हैं। तो कुल टोटल सिक्के कितने हो गए आपके पास देखना है। और आगे दे रखा है कि देखिए, और देखता हूँ मैं पिक्की को उल्टा कर, और अभी ये कह रहा कि 2 रुपये के भी सिक्के हैं, कितने के 2 रुपये के, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं 20 सिक्के हैं। तो कितना कुल टोटल हो गया सिक्के 50, 150, 60, 8 2 180, 180 सिक्के आपके मौजूद है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन यानी कि 50 पैसा का होगा, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं आपके पास 50, तो ये है देखो 50 पैसे, ये कह रहा है कि 50 पैसे का होगा, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो यहाँ से 100/8 कितना हो जाएगा 180, कट गया 2 पंजे 10, 2 9 18, 5/9 की प्रायिकता बन जाएगी। यानी 5 रुपये का नहीं होगा, 5 रुपये को हटा दो, 5 रुपये का नहीं होगा तो 5 रुपये को हटा दो, यानी कि 20 से 50, 150 हो गया, 150 और 20 170, 170/180, यानी कि यहाँ 150 हो गया, 150 में से 20 जोड़ दो, 10 रुपये वाला 5 रुपये लौटा दो, तो यहाँ से 170 बन गया, कट गया 17/18 इसकी प्रायिकता बन चुकी है। ये भी आपके क्वेश्चन खत्म है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वो भी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान में मछली खरीदी, दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली खरीद निकला है। यानी 11 क्वेश्चन है, 5 नर मछली है, 5 नर मछली है, 8 मादा मछली है, तो 8 और 5 कुल टोटल कितना हो गया 13 मछली उसके पास है। वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है, नर कितनी है 5, तो 5/13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सूत्र लगा के करना है आपको सारा सिस्टम से। अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन क्या कहता है कि
12 क्वेश्चन में ये होता है कि जैसे एक गोला दे रखा, वर्त दे रखा, वर्त देने के बाद यहाँ से एक, देखो यहाँ दे रखा 1 2, फिर उधर 3, इधर से 4, ठीक है 5, और ये इधर से 6, और ये 7 और 1 ये 8। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक घड़ी बंद रखिए। देखो ये कह रहा है कि 8 संख्याएं इसमें अंकित करता है, तो 8 को करेगा। 8 कितनी बार है इसमें? एक बार, तो 1/8 बार करेगा। फिर ये कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है इसमें? देखो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। विषम संख्या कर देंगे। विषम संख्या 1 हो गई यहाँ से, 3 हो गई यहाँ से, देखो इसमें 2 का पूरी बार भाग नहीं जाता, विषम संख्या कहलाती है। यहाँ से 5 हो गई, यहाँ से 7 हो गई, यहाँ से देखो। तो यहाँ तक कितना बनेगा? 4/, कितना बनेगा? 8। तो 1/2 इसकी प्रायिकता बन जाएगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 से बड़ी कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8, 2 3 6 2 4 8 इसके बन जाए। फिर ये कह रहा है कि 9 से छोटी कितनी है? 8। 9 से छोटी कितनी है? 8। 8/8 एक प्रायिकता इसकी बन जाएगी। आपका क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिंदगी एक आशियाना। देखो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ये था 12, पहले 13 को छुटाते हैं। 13 करते हैं इसको। एक 5 को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? आपको पता है कि अभाज्य जिसमें है यानी कि वो स्यों से विभाजित हो और एक और स्यों से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। और एक 500 को एक बार ही फेंका जाता है। तो 500 तो आपको सबको पता है, 500 1 2 3 4 5 6, यह है तुम्हारे पास 500। और इसमें क्या था कि अभाज्य संख्या कौन सी? तो अभाज्य संख्या की बात करता हूँ। तो अभाज्य संख्या यहाँ से एक तो 2 हो गई, ठीक है, 2 का 2 में जा रहा है और 1 का जा रहा है, इधर 3 हो, इधर 5 हो। यह अभाज्य संख्या है। ये कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आपके पास 3 है, 3/8 तो 1/2 बन गई। 2 और 6 के बीच कोई संख्या है। 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है? यानी कि 4 संख्या है, तो 4/6 बन गई, तो 2/3 इधर से बन गई। आगे देखो एक विषम संख्या आपके पास ये 1 है, फिर क्या है? 3 है, फिर देखो बताओ 5 है, तो 3/6 इधर से बन गई, 1/2 इधर से बन गई। अब ताश की गड्डी है। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। तो 13 तो आपके पास किसके मिलेंगे? पान के, और 13 किसके मिलेंगे? ईंट के, और 13 किसके मिलेंगे? चिड़ी के। किसके? चिड़ी के। 13 किसके मिलेंगे? पपंग के। ये देखो अब यहाँ से मैंने कह रहा हूँ आपको कि ताश की गड्डी 52 पत्ते हैं, 13 पान 13 ईंट, 13 चिड़ी 13। अब तस्वीर वाले पत्ते की बात करते हैं। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? 3 तो आपके पास, देखो 3 तो ईंट के होंगे, और ईंट के में कौन होगा? एक तो गुलाम होगा। कौन सा होगा? गुलाम होगा। और एक बेगम होगी, एक बादशाह होगा। ऐसे 3 किसके होंगे? पान के होंगे। इधर भी गुलाम, बेगम, बादशाह, इधर से चिड़ी के। किसके? चिड़ी के। तो इसमें भी 3 इसके होंगे, यहाँ से गुलाम, बेगम, बादशाह। जैसे इधर से कम किया, इधर से गुलाम, बेगम और बादशाह, ये आपके 3 इसके 3 तो कुल टोटल कितने पत्ते हो गए? 12 हो गए, और 1 को हटा दो। अब देखो क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखो यहाँ से लाल रंग का बादशाह कितना होता है? लाल रंग के पहला क्वेश्चन, लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग के जैसे पान में है, पान में भी 1 होता है। देखो मेरी बात ध्यान सुनो। ईंट की बात करते हैं। ईंट में बादशाह कितना होता है? 1 होगा। कितना होगा? 1 लाल रंग का। और जैसे पान में भी बादशाह 1 होगा। तो लाल रंग के आपके पास बादशाह कितने हैं? 2। तो 2 बटा कितना हो जाएगा? 52। तो 2 1 कम 2 2 4 26, 1/26 की बन जाएगी। एक पेश कार्ड वाले की बात करता हूँ। पेश कार्ड में 12 पत्ते होते हैं, तो 52 हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर से यहाँ से कटा 6, इधर 2 2 4 2 6 12, और फिर कट रहा है 2 3 6 2 1 2
3/13। ठीक है, इधर से अब क्वेश्चन आ रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते देखो, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 हो गए, तो यानी कि कितनी बन जाएगी? 6/52 बन जाएगी। तो काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 6 12, ये बन गई। तो 3/, कितनी बन जाएगी? 26 बन जाएगी लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 3 तो इसके हो गए, 3 इसके हो गए, सही है। पान का गुलाम है, पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होता है? अब पान के गुलाम की बात करें, पान का गुलाम 1 होगा, 1/52 इसकी बन जाएगी। हुक्म का पत्ता कितना होता है? हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, 13/, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 13 कम 13, 13/52, इसकी बन गई 5वां क्वेश्चन। ईंट की बेगम की बात करो, एक ईंट की बेगम, इसकी एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम कितनी होती है? ईंट की बेगम तो एक ही होगी, कितनी? एक ही, 1/52। ये क्वेश्चन आपके साथ खत्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश के 5 पत्तों को ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम हो? देखो, आपके पास पत्ते हैं दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह का, यानी कि आपके पास 5 पत्ते हैं और उनमें से एक पत्ता पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है, उनमें से यादृच्छिक एक पत्ता बाहर निकाल लेते हैं, तो आपको टोटल 4 बच्चे, तो पत्ता बेगम है, बेगम है, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएंगी? यानी कि एक बेगम, बादशाह का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है और यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। पत्ता एक अलग कर दिया, एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता की पत्ता एक बेगम हो? तो अभी तो देखो, इनमें से 5 में से एक पत्ता निकाल रहे थे, तो 1/, इसकी कितनी बन जाएगी? 5 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 1/5, टोटल तो 5 है। ठीक है, तो एक पत्ता निकाल, फिर ये कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया, तो बेगम को तो तुम अलग रख दी, 5 में से 1 हटा दिया, तो 4 ही बच गई कुल टोटल। फिर कह रहा है ये आगे कि वो अलग रख दिया, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, उसकी क्या प्रायिकता? दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो, एक बेगम हो। देखो मेरी बात सुन, एक इक्का हो तो इक्का भी इनमें से निकलेगा। अब इक्का हो तो आपके पास कुल टोटल 4 बच्चे निकले, कितने बच्चे बचेंगे? 4। अब इक्का हो तो इक्का 4 में से निकला तो 1/4 बन जाएगी इसकी प्रायिकता। अब ये कह रहा है कि बेगम हो, बेगम ही निकले, बेगम तो है नहीं, बेगम को तो अलग कर दिया, तो 0/, मिल जाएगी 4 से 0, इसका आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारण 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन में मिल गए, केवल देखकर यह नहीं बताया गया कि पेन खराब अच्छा, इस मिश्रण में एक पेन क्या से निकाला जाता है, अच्छा होने की प्रायिकता क्या कीजिए। देखो 132 अच्छे पेन है, यानी कि कुल टोटल 132 प्लस 12 कितने हो गए? 144 पेन हो गए आपके पास कुल टोटल। ये कह रहा है कि अच्छे पेन कितने हैं? 132 है, 132/144 की प्रायिकता बन जाएगी, खत्म। आगे 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ये 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 17 नंबर का है कि 20 तो बल्ब है, कितने हैं? 20 बल्ब है, जिसमें से 4 बल्ब क्या है? खराब है। तो कह रहा है कि इस समूह में एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब होगा। बल्ब कितने हैं? 4 खराब है, कुल टोटल कितने हैं? 20 है, तो 4/20 हो गया, 4 एकम 4 के 20, खत्म। अगला है क्वेश्चन कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, न इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, शेष बल्बों से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता कि बल्ब खराब नहीं होगा। देखो 20 में से 4 बल्ब क्या थे? खराब थे, तो 16 कितना हो गया? 20 हो गया, 16/20 है, यानी कि बल्ब खराब नहीं होगा, तो 16 है आएंगे, यहाँ से कट गया। देखो यहाँ से कटा, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 4/5 प्रायिकता बन गई इसकी। एक पेटी के 90 डिस्क है, इसमें से एक 90 तक संख्या अंकित है, इस पेटी को यादृच्छिक निकाला जाता है, इस डिस्क पर 2 अंकों की एक संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या के 5 से विभाज्य होगा। देखो इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो इसमें टाइम भी लगेगा, पहले इनको कर लेते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसे पलकों में से अक्सर अंकित है। 19वां क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 19वां क्वेश्चन,
ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। ये कह रहा है कि एक 500 को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त हो, क्या हो, एक प्राप्त हो। अब ए कितने हैं आपके पास, दो, कितना है, दो, तो 2/, कितनी हो जाएगी इसकी, 2 4 6, 2 4 6, 2/6 तो 1/3 इसकी हो जाएगी। अब इधर से डी प्राप्त हो, डी कितने हैं, डी कितने हैं, एक, 1/6 इसके बन जाएगी। ठीक है, ये खत्म इसका। मान लीजिए कि एक दर्शक आयताकार क्षेत्र अदृश्य रूप से गिराते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया की पासा 1 मीटर व्यास वाले वर्त के अंदर गिरेगा। ये दोनों क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर में आपको 18 और 20 हुआ, इन दोनों क्वेश्चनों को मैं एक साथ बताने का एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन थोड़े क्या हैं, बड़े हैं। देखो अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार में। 144 बॉल पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब शेष अच्छे हैं। यदि वह पेन खरीदना चाहेगा जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, दुकानदार इन दुकानों से आदर्श एक पेन निकाल कर आपको दे देगा। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो पेन खरीदेंगे, पेन नहीं खरीदेंगे। देखो कुल टोटल 144 पेन है कि एक समूह 20 बॉल पेन तो खराब है, वो पेन खरीदेगा, वो पेन नहीं खरीदेगा। देखो यहाँ से वह पेन खरीदेगा, 20 बॉल पेन खराब है तो 144 में से तो 20 गए तो कितने बच गए आपके पास, 4, यानी कि 2, 124 बचे। तो 124 पेन तो अच्छे पेन ही तो खरीदेगा, खराब थोड़ी खरीदेगा। देखो वह पेन खरीदेगा, वह पेन खरीदेगा, तो यानी कि वह पेन नहीं खरीदेगा, यानी कि 20 नहीं खरीदेगा, तो 124/, कितना हो गया आपके पास, 144 इसका आंसर है। पहले वो काट देना हम, इसके बाद वो पेन नहीं खरीदेगा, 20 नहीं खरीदेगा, 144, ये भी खत्म है। अगला है क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो ये आपके पास 19 वाला भी 22वां क्वेश्चन है। देखो इसमें एक लिखा हुआ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 2 लिखा हुआ, फिर 2 के नीचे 1/36 बन रहा है, इधर से 3 है, यानी कि अंकों का योग। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7, देखो 6। अब यहाँ से मेरे को देखना 3, यानी कि अंकों का योग कितना आना चाहिए, 3। अब 3 कैसे आएगा, इससे मैं 2 और 1 को जोड़ूंगा, 1 और 2 को जोड़ूंगा, 2 और 1 को जोड़ूंगा, तभी 3 आएगा बस। यानी कि मैं लिखता हूँ और किस कंडीशन पे नहीं आता, तो यहाँ से लिखूंगा मैं 2/36, इसकी प्रायिकता बन जाएगी। फिर देखो मैंने लिखा 4, 4 कैसे आएगा, 4 अंकों का योग कितना होना चाहिए, एक तो 1 अंकों का योग में देखो 1 और 3 हो गया, ठीक है, 3 1 हो गया, तभी तो 4 आएगा। और बताओ मेरे को यहाँ से कौन सा हो सकता है, यानी कि 1 2 2 भी हो सकता है, 2 और 2, 2 2 4, ठीक है, यानी कि बस 3 आएगा, यानी कि 4 3/, कितना हो जाएगा आपके पास, 36 कट के बन जाएगा, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 तो 1/12 कटने बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आपको करना है, अंक का योग कितना होना चाहिए, यानी कि जैसे 5 की बात कर रहे हैं। अब 5 कितना होगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ से 1 और 4 5, 4 और 1 5, और बताओ 3 2 और 3 5, और 3 और 2 5, और किस कंडीशन में बन रहा है यहाँ से, तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से 4 स्थितियाँ बन रही है, कितनी बन रही है, 4 बन रही है। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म, यानी कि आप लिख देना 4/36 1/9। इस प्रकार इस कंडीशन बढ़ती जाएगी, 12 तक कर लोगे, 12 के बाद योग होता ही नहीं है, 13 होता है, इस प्रकार खत्म। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी ये तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम है और संख्या दे रखा है 12 तक, उसकी प्रायिकता 1/11 है, तो आप तर्क से सहमत है, उत्तर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि देखो उसमें पूरी टोटल उसने संख्या ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर आपका 22वां का सेकंड था, उसने संख्या ही दे रखी है, यानी कि 11 और 12, 1 से देख 12 तक दे रखी है, 1 से लगा के उसने डिवाइड करके 12 तक रखी, लेकिन वो कह रहा है कि 1/11 बननी चाहिए। 1/11 कैसे बनेगी, जब परिणाम ही आपके पास कुल टोटल परिणाम ही 12 हो, तो ये सही नहीं है। देखो नहीं, क्योंकि ये परिणाम क्या है, ये परिणाम क्या है, संभव है नहीं है, क्योंकि कुल टोटल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर तीनों चित्त 3 पट और अन्य खेल में जीत जाएगा, नहीं तो हार जाएगा, खेल में हार जाने की प्रायिकता निकाल। एक खेल है, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कितना उछाला जाता है,
3 बार। कितने बार उछला जाता है? 3 बार उछला जाता है। तो देखो 3 बार उछलेगा तो आपको पता है कि स्थिति 8 बनेगी। कितनी बनेगी? 8 बनेगी। 2 की घात 3 कितनी बनेगी? 2 की घात 3 तो 8 बनेगी। 8 बनाना आता है आपको। 2 4 बार तो हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 1 बार हेड, 1 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 बार टेल। अब देखो इसको हटा दो और इसको हटा, तीनों समान चित्त और पटनी होनी चाहिए। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बार का अपना लिख दिया, तीनों परिणाम समान होने पर 3 चित्त और 3 पटनी आनी चाहिए। तो नहीं हटनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 6 बटा 8 2 3 6 2 4 3 बटा 6। ठीक है। एक 500 को 2 बार फेंका जाता है, 5 किस बार में नहीं आएगा? 5 कम से कम 1 बार आएगा। देखो ध्यान देना, एक 500 को 6 कितना है? 6 और 2 बार फेंका 36 क्या बनेगी? अब देखो वह कह रहा है कि किस कंडीशन में 5 नहीं आएगा। अब इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। 1 1 1 2 1 2 3 1 3 1 4 1 5 1 6। इस कंडीशन में से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से मैं देखता हूँ, इसको बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को कर दे देता हूँ मैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर भी कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर है कौन सा? 24 है। यहाँ से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये कोमा है। यहाँ से कोमा लगा देना। ठीक है। इधर से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 4। इधर से 3 1 4 1 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब 5 नहीं आना चाहिए। 5 कंडीशन में कौन कौन से में नहीं आएगा? देखो एक तो 5 इसमें आ रहा, इधर से 2 5 में आ रहा, 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि 11 बार क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। यानी कि कोई टोटल कितना? 36 36 में से 11 घटा दो कितने हो गए? 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 25, तो 25 बटाओ कितने बन जाएगी? 36। अब ये कह रहा है कि 5 आए तो 11 बटाओ कितने बन जाएगी? 36। क्वेश्चन का आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य है, कौन सा तर्क असत्य? सकारण उत्तर दीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, 3 संभावित परिणाम, 2 चित्र 2 पट है, प्रत्येक 1 बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता कितनी है? 1/3। देखो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यहाँ से देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। 2 सिक्कों को उछाला जाएगा, 2 की घात 4 बनेगी, तो टोटल 4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा था 1/3। कितना आ रहा था? 1/3। तो क्रॉस है। तो ये क्या है? क्योंकि इसका परिणाम क्या है? संभव नहीं है। एक 500 को फेंका जाता है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है। एक विषम संख्या प्राप्त ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। देखो 5 मैंने कहा 1 2 3 4 5 6। विषम संख्या एक तो ये होगी, एक ही होगी, एक 3/6 है, तो 1/2 बन रही है। देखो सम में भी वही बनेगी, 3/6 1/2। यानी कि मतलब ये है कि ये सही है, यानी कि कॉन्सेप्ट सत्य है। अब आपके इस प्रश्नावली में से 2 क्वेश्चन रह गए, उन 2 क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, एक साथ। ओके, ये इसी के साथ आपका प्रायिकता चैप्टर खत्म हो गया।